जैसे छोटा बच्चा है तो आप माँ जब दुग्ध लगाती है तो पीने लगता है ना, किसने सिखाया? पूर्व का अभ्यास है, ऐसे करो, वो रोने लगेगा, मतलब ये ज्ञान पूर्व का है ना उसको। तो हम लोग पूर्व जन्म से चले आ रहे हैं। अब हमारे पूर्व जन्म के लोग अगर परिवार के मिले भी कहीं तो हम पहचानते हैं क्या? ना वो हमें पहचानते हैं ना हम उनको पहचानते हैं। ये मायाकृत मोह छोड़ो, ना तुम स्त्री हो ना वो पुरुष, तुम दोनों के अंदर परमात्मा विराजमान हो, परमात्मा की आराधना करो और उसी को प्राप्त हो जाओ तो उसी को प्राप्त हो जाओगी जिसको प्राप्त आपने जाना उस शरीर के अंदर कौन था। तो मान लो ना, फिर क्या है? इन नासवान शरीरों की क्या आकांक्षा करती हो? सच्चिदानंद जो सबके हृदय में विराजमान, वही कृष्ण, वही राम, वही विविध रूप धारण करता। प्यार करो तो इनसे करो, इनकी बन के रहो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हमारी सलाह हम तुमको, अब ये तो ऐसे कहते हाथ में गुदवा लिया, बोले 7 जन्म का बंधन, 7 जन्म, अगले 5 मिनट में तुम्हारी धज्जियां उड़ के तुम कहां पहुंच जाओगे तुम्हें पता नहीं। काल तुम्हारे अधीन नहीं, तुम काल के अधीन हो। ये सब लौकिक वासनाओं की खेल है, शरीरों में आसक्ति होने के कारण। नहीं, एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं। हमारी बात समझ लो, आप सरल हृदय हैं, आप पवित्र हृदय हैं, इसलिए आपका प्रेम जिसे कह रहे हैं वो खास बात मोह में है। और मोह से प्रेम में आ जाएगा तो फिर आप जिधर देखोगे उधर आनंद सिंधु भगवान ही नजर आएंगे। हमें तो यही लगता है कि अपना प्यारा वही है, और सब कोई उन्हीं से प्यार करता है यार, सब कोई। अगर आपका पुत्र पधार जाए, मान लो पुत्र के अंदर का परमात्मा चला जाए, तो रख लियो आप 10-5 दिन। आप पैसा दे के कहोगे कि अब ले जाओ, वो चला गया। कौन? जिसको जानते नहीं हो, और जिसको जानते तुम्हारे आगे पड़ा है। आप समझो, अनजाने में तो परमात्मा से प्यार सच्ची मानो। ये जैसे शरीर चल रहा है ना, तो इसमें नाम रूप लेकर लगता है मैं, वो जो मैं अंदर है वो पावर है, पावर। और हम देखो उस पावर के अंश हैं जो सबसे बड़ा है। तो हम सबके अंदर एक बात रहती कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, नहीं रहती। चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, बड़े बने, क्योंकि हम बहुत बड़े के हैं, बहुत बड़े के हैं ना अंश। और दूसरी बात, मरना नहीं चाहता क्योंकि अविनाशी के अंश है। तीसरी बात, दुख नहीं भोगना चाहता, सुख भोगना चाहता क्योंकि सुख सिंधु का अंश है। ये भूलो मत, वही श्री कृष्ण सब रूपों में है। वही बद्री नारायण में अपने स्वरूप में लीन हो गए। अब नारायण की उपासना करो, कृष्ण की उपासना करो। हमारी बात मान लो तो, और ना समझ में आए तो उनकी फोटो रख लियो, रोती रहो, मिल जाए तो उन्हें बता देना। अगर आप श्री कृष्ण से ये कहोगी कि वही रूप रख के आ जाओ, तो पक्का आ जाएंगे। दूसरी बात ला, और किसी की सामर्थ्य नहीं है। अगर श्री कृष्ण से रो के कहोगे कि नाथ आप बड़े कृपाल हो, आप वही रूप रख के आओ जिससे हमने प्यार किया था, वही रूप रख करके आपके सामने आ जाएंगे, आपसे संभाषण करेंगे। पर इतना भजन हो, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जब अपने बस कर लोगी तब ये बात आएगी। और इतना करने के लिए ऋषि मुनि पूरी जान की ताकत लगा देते हैं। तो आप भी ताकत लगाइए, ब्रह्मचर्य से रहिए। अगर आप उसको प्यार करते हैं तो हमारी बात मान लो, देख लो निर्वाह करके। ब्रह्मचर्य से रहना, किसी पुरुष का स्पर्श न करना, नाम जप करना, थोड़ा अन्न खाना, और इसके बाद परमात्मा से कहो कि मैं प्यार करती हूं। वही आपको उसी रूप में आना पड़ेगा और पक्का आ जाएगा। माया पर विजय प्राप्त करके ही मायापति से हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ, प्यार का निर्वाह करना है तो वृंदावन में बैठी ब्रह्मचर्य रहना, हम जब कह रहे हैं। और नाम जप करना, और प्रभु ही थे वो, और प्रभु से प्रार्थना करना कि जैसे मंजनू से लैला का, और लैला का मंजनू से था ना, तो मंजनू बहुत व्याकुल एकांत में विह्वल था। लैला धनी घर की थी, तो मंजनू भूखे पागल, तो पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया कि मंजनू जहां खड़ा हो जो मांगे उसको खवाया जाए। अब ये जब बात दुकानदारों से पता चली कि लैला का आदेश, तो हजारों मंजनू तैयार हो गए, रबड़ी और जलेबी और सब समोसा खाने वाले हजारों। अब वहां हर दुकानदार जो है लंबा पर्चा पहुंचाता, तो उनका मंजनू तो इतना नहीं खा सकता क्योंकि प्रेम में वो विकल रहता है। अरे बोले हजारों मंजनू हो गए। तो लैला ने कहा कि मंजनू की पहचान तो ज्यादा मिनट नहीं लगेंगे, बुलाओ, कह दो कल लैला मिलना चाहती मंजनू से। तो हजारों मंजनू उसके दर्शन के लिए, और असली मजनू भी आया कि लैला दर्शन। तो एक चाकू रखी और कटोरा रखी, और लाइन से मजनू आए। तो उन्होंने कहा अपने दिल का खून चाहिए मुझे, दो। तो रबड़ी पीने वाले मजनू तो खसक गए
जीतले थे, खून भागे हुआ से। और जब असली मजनू आया तो लैला सामने नहीं थी। लैला का संदेश था कि अगर तुम मजनू हो तो हमें अपने दिल का खून दो। तो ऐसे उठाया और ऐसे सोच पकड़ लिया कि असली मजनू, खून देने वाला तो असली मजनू कोई बिरला ही होता है। रबड़ी रसगुल्ला खाने वाले मजनू तो बहुत होते हैं। परमात्मा के प्रति जो हमारा प्यार है, वो प्यार जो रूप का होगे वो रख के आ जाएंगे। वो हर रूप उन्हीं के हैं, पर इसमें साधना करनी होगी, बिना साधना के नहीं। हाँ, और साधना करना शुरू करोगे तो माया प्रश्न खड़े कर देगी। प्रेम में इतनी सामर्थ्य कि आप कर सकते हो, लेकिन उसी के जैसा, उससे अच्छा ऐसा आकर्षण दिया जाएगा। अब लिख लो कागज में, ऐसा आकर्षण दिया जाएगा, चाहे दिमाग में लिख लो, कि आपको लगेगा मेरी साधना का फल मिल गया। फिर वो बात नहीं बनेगी। जैसे भगवान शंकर के प्रति पार्वती जी तपस्या कर रही थी, तो सप्त ऋषि आकर बोले, अरे किसके लिए तपस्या करे? मुंडों की माला, चिता की भस्म, जटाजूट। भगवान विष्णु जिनके दिव्य पार्षद ऐसे ब्याह करवाएंगे, छोड़ो तपस्या। तब जानते हो उन्होंने क्या कहा था? कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता राहों कुमारी। करोड़ जन्मों तक तपस्या करूंगी और हर जन्म में यही मांगूंगी कि भगवान शंकर हमारे पति हों। मुझे कुछ ये बात, ये जिंदगी में रखोगी तब पास हो पाओगी।